अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम 2013 का 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। साइकोलॉजी महाकेटी के लिए है ये। पेपर सेकंड का है, लेकिन पेपर फर्स्ट आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पेपर फर्स्ट दे रहे हो या पेपर सेकंड है आपका पेपर, कुछ भी हो, आपने जो 3 सब्जेक्ट है ना उसके पेपर टोटली सॉल्व करना चाहिए, साइकोलॉजी का और 2 लैंग्वेजेस की। तो इससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगे और आपके मार्क्स इंशाल्लाह नहीं कटेंगे। यानी कि अगर आप उर्दू इंग्लिश ग्रामर है, उर्दू ग्रामर है और साइकोलॉजी, तो आपने पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सॉल्व करना है, आपके लिए अच्छे रहेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेपर सेकंड 2013 का है ये पेपर। माहिर नफ्सियात हॉवर्ड एंड रूथवे के मुताबिक बच्चों की नशोनुमा तेजी से होती है पैदाइश से लेकर डैश साल की उम्र तक। तो वो कौन से है, हर एक ने बोले थे कितने, 2 साल की उम्र तक। 2 साल की उम्र यानी कि क्या है, दौरे तुफुलियत कहा जाता है इसको, दौरे तुफुलियत यानी कि इंग्लिश में इन्फेंसी। बर्थ टू 2 ईयर होती है ये। और यहाँ पे बच्चों की जो नशोनुमा है तेजी से होती है, तो कौन सी नशोनुमा तेजी से होती है, जिस्मानी, ज़हनी वगैरह। तो यहाँ पे जिस्मानी नशोनुमा बहुत तेजी से होती है, रैपिड ग्रोथ होती है। आप देखिए 2 साल का ही वक्त है, एक छोटा सा बच्चा 2 साल में उसका जिस्मानी तौर पे किस तरह से बढ़ता है वो। तो यहाँ पर एक और एडिशन कीजिए आप कि जिस्मानी नशोनुमा की बात की गई है, जिस्मानी नशोनुमा। और जिस्मानी नशोनुमा को और क्या कहा जाता है, नमो, और क्या कहा जाता है, तरक्की और बढ़ोतरी, यानी कि क्या, ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है, 2 यकसा जहानत रखने वाले बच्चों की परवरिश, अगर उनमें से एक बच्चे की परवरिश तमाम माहौल, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, गरीब कीजिए इसको, गरीब, क्योंकि यहाँ अमीर लिखा हुआ है। एक बच्चे को अगर गरीबी वाला माहौल मिलता है और दूसरे बच्चे को अमीर माहौल में की गई हो परवरिश, अमीर वाले माहौल में की गई हो परवरिश, तो क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि माहौल यहाँ पे अलग हो गया है, तो माहौल का नशोनुमा पे असर पड़ता है, तो क्या होगा, दोनों की नशोनुमा यकसा होंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि माहौल का असर अलग अलग हो गया है दोनों जगह। पहले बच्चे की नशोनुमा दूसरे बच्चे से बेहतर होंगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो गरीबी वाले माहौल का है। दूसरे बच्चे की नशोनुमा ज्यादा बेहतर होंगी, तेजी से और अच्छी होगी, है ना। क्यों, क्योंकि वो उसको अच्छा माहौल मिला, कैसा, अमीरी वाला माहौल बच्चे को मिला है यहाँ पर। और कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती, यानी कि आप कोई यहाँ पे अपनी राय पेश नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी राय दे सकती हैं। नेक्स्ट है, माहिर नफ्सियात प्यागेट लिखा है, यानी कि प्याजे के मुताबिक मंतज़र ज़ैल में से किस मरहले में बच्चे की नशोनुमा नहीं होती है, यानी कि इनमें से कौन सा मरहला है जिसमें बच्चे की नशोनुमा नहीं होंगी। तो प्याजे ने इदराकी नशोनुमा यानी ज़हनी नशोनुमा के बारे में बात किए थे, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉम्प्लीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। तो किस में नहीं होती, तो देखिए बोलना सीखने से पहले का मरहला, ये कोई मरहला था ही नहीं प्याजे का, है ना। और बोलना सीखने का मरहला क्या होता है, जबान की या लिसानी नशोनुमा के मरहले में आता है, जहाँ बच्चे आवाजें निकालते हैं और इशारे करते हैं, तो ये होता है, तो आंसर नहीं है। इस्तक़रार हमल का मरहला ये है ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्याजे के जो मरहले स्टार्ट हुए थे, जैसे कि सबसे पहला था सेंसरी मोटर का, तो वो वाला स्टार्ट होता है बर्थ टू 2 ईयर, यानी कि पैदाइश से तो 2 साल यहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो ये वाला तो है नहीं। पैदाइश से लेकर तो 2 साल, हाँ बिल्कुल यही आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि यही पहला मरहला था प्याजे का, पैदाइश से लेकर 2 साल। तो इंग्लिश में इसको गैर, उर्दू में इसको गैर 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 मुजरी मरहला कहा जाता है, यानी कि बर्थ टू 2 ईयर सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये। और जिस्मानी नशोनुमा के फरोग का मरहला, ऐसा कोई मरहला ही उन्होंने दिए नहीं थे, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। किस माहिर नफ्सियात ने यह ख्याल पेश किया कि बच्चों में, यहाँ पे इसको ना ये तसव्वुरात है, इसको यहाँ पे करेक्शन कीजिए, तसव्वुरात की तशकील के लिए
इनको हकीकी तजुर्बात दिए जाए। यानी कि क्या है कि किसने ऐसा बोले थे कि बच्चे को हकीकी तजुर्बात दिए जाए, यानी कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी से बच्चे खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ों को समझे और नॉलेज को ले। तो ये जो बोले थे तो ये कॉलबर्ग नहीं, क्योंकि कॉलबर्ग ने अखलाक की बात किए थे, अखलाकी नशोनुमा की बात किए थे, मोरालिटी की बात किए थे, नहीं है। ब्रोनर ने इदराक की बात किए थे, इदराकी नशोनुमा यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किए थे। इन्फ्लुएंस किससे थे? पियाजे से थे, ये नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट वाला है एंडरसन। तो एंडरसन ने ना थॉट के बारे में बोले थे कि एक अडेप्टिव प्रोसेस जो है थॉट का, सोच का, तो उसके बारे में बोले थे, जो आपको है नहीं सिलेबस में। और पियाजे, तो पियाजे थे, तो पियाजे ही थे जिन्होंने क्या बोले थे, पियाजे ने इदराकी नशोनुमा यानी कि जहनी नशोनुमा के मराहिल दिए थे, और इन्होंने ही बोले थे कि बच्चे अपने ज़ाती तजुर्बात से या तजुर्बात के ज़रिए क्या करते हैं, अब इल्म की तामीर करते हैं, बच्चे अपने इल्म की तामीर करेंगे, ऐसा पियाजे ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में तदरीस शुरू करने से पहले मरहले में कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए? अगर बच्चे में आप तदरीस यानी कि क्या सिखाना, टीचिंग, तो इसमें आप कौन सी चीज़ को तर्क करेंगे, ऐसा इसमें बोला गया है। लिखने और पढ़ने पे ज़्यादा तवज्जो देना, तो ये तो अच्छी बात है, तर्क नहीं करेंगे। तर्क नहीं करना यानी कि क्या, उसको हटा देना, अवॉइड करना, गुरेज करना। स्कूल के औकात बढ़ा दिए जाए, तो देखिए स्कूल के औकात को क्यों बढ़ाएंगे, स्कूल के औकात को नहीं बढ़ाना है, इसलिए फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बात है, इसको आप तर्क करेंगे। तदरीस में अमली सरगर्मी, अमली काम पर ज़्यादा तवज्जो देना, ये अच्छी बात है, बच्चे एक्टिव रहेंगे। बच्चों को ड्रामे में हिस्सा लेने की तरगीब करना, इससे भी बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो जो आंसर रहेगा वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। मंतज झैल में से कौन सा उसूल उसूल विरासत नहीं है? विरासत के उसूल है, तो उसमें से कौन सा उसूल नहीं है, ये आपको पूछा गया है। पहला है मुशाबहत का उसूल है, तगय्युर का उसूल है, असर अंदाजी का कोई उसूल नहीं है, ऐसा कोई उसूल ही नहीं है, इसलिए ये आंसर रहेगा। रुजू का उसूल है, रुजू का भी उसूल है, तगय्युर का है, मुशाबहत का है, और इक्तिसाब का भी है, सलाहियत के इक्तिसाब का भी है। दो तालिब इल्म जिसकी खदर जहानत यानी कि IQ 25 से कम, सॉरी वो है, मैं दो पढ़ ली, सॉरी वो है, वो तालिब इल्म जिसकी खदर जहानत IQ 25 से कम है, उसकी दर्जाबंदी किस में आएंगे, अहमक स्टूपिड में आएंगे। अब इसका जो चार्ट है, इसका चार्ट होता है, देखिए वो चार्ट आपने याद कर लेना, आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 में ही साइकोलॉजी के। अमरीकी माहिर नफ्सियात सरमन ने खदरे जहानत यानी कि IQ के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया था? तो खदरे जहानत मसावी है जहनी उम्र यानी कि मेंटल एज अपॉन असली उम्र यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ज़रब 100, तो यही फॉर्मूला दिए थे, इसलिए आंसर फिर यही रहेगा। मंतज झैल में से कौन सा तरीका तसव्वुरात बनाने से मेल नहीं खाता है? तो क्या बनाना है, यहाँ पे देखिए ये तसव्वुरात है, इसको करेक्शन कीजिए, ये तसव्वुरात है, तसव्वुरात बनाने से मेल नहीं खाता है, इनमें से कौन सा तरीका? तसव्वुर बनाने पे हकीकी मालूमात या चीज़ों का इदराक होने पर ही तसव्वुर बनेगा, सही बात है, ये पॉजिटिव है। चीज़ों का तज्ज़िया करना और चीज़ों को उनकी खुसूसियात के मुताबिक तसव्वुर करना, तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर करना, ये भी बात सही है। और तज्ज़िया कब करेंगे आप? इदराक होने पर ही करेंगे। तमाम ज़ाब्तों को बताना और अमल तामीम करना, तो ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि इदराक होने पर ही इसका तसव्वुर आप बनाएंगे, और तसव्वुर की तश्कील की मदद से ज़बानदानी पर उबूर नहीं पाया जा सकता। क्यों नहीं पाया जा सकता? अगर तसव्वुर क्लियर है, आपकी तसव्वुर की तश्कील हो चुकी है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में ऑलरेडी है, इदराक हो चुका है, तो उबूर हासिल हो जाएगा। तो ये निगेटिव बात की गई है यहाँ पर, तो इसलिए फिर आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, झैल में दी गई खुसूसियात मसलन ज़ाती नज़्म ज़ब्त, पढ़ाकू और तहसीकी ज़हन रखने वाला और तंग नज़र किस ज़िम्रे में शामिल किया जाएगा? तो देखो ये यहाँ पे ना ज़ात की बात की गई है, हर अपने ज़ाती नज़्म ज़ब्त यानी कि पढ़ाकू होना, तहसीक ज़हन वगैरह की बात की गई है।
पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं होता। ये फितरत है इंसान की, जहानत नहीं है, जिस्मानी तौर पर भी नहीं, ज़ाती नस्ब यानी कि सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन की बात की गई है, तो ये आपकी फितरत है। नेक्स्ट है माहिर नफ्सियात क्रॉनबॉक डर सोपे के मुताबिक किसी भी सरगर्मी की खदरे पैमाई की जा सकती है तो उसे डैश खदरे पैमाई कहा जाता है, तो उसे फैसला जाती खदरे पैमाई कहा जाता है। अमली खदरे पैमाई नहीं है, फैसला जाती खदरे पैमाई उसे कहा जाता है। नतीजा खेज भी नहीं है और ख़ास खदरे पैमाई भी नहीं है, यानी कि डिसीजन बेस्ड इवेलुएशन है ये, कि जांच के जो नताइज रहेंगे ना, कि आप जब भी डिसीजन लेंगे या आपने कोई खदरे पैमाई किए तो उसके जो नताइज आएंगे, तशखीस के, इवेलुएशन के, जांच के जो नताइज आएंगे वो अमली तौर पे परखे जाएंगे। जैसे कि किसी को कोई कोर्स लेना है या किसी को जॉब देना है, तो आप ना वो जो उसका जो टेस्ट लेंगे तो आप उसी बेस पे लेंगे जिस बेस पे आपको उसको रखना है। तो फैसला जाती खदरे पैमाई ये होती है, डिसीजन बेस्ड इवेलुएशन होता है। नेक्स्ट है मुसलसिल खदरे पैमाई और जहनी खदरे पैमाई से क्या मुराद है। मुसलसिल और जामे भी लिखकर आपको यहाँ पर आ सकता है, यानी CCE की बात यहाँ पे की गई है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन की बात की गई है। तलबा की जहनी तरक्की की मुसलसिल खदरे पैमाई करना, सही बात है, पूरे साल भर। तलबा की जज्बाती तरक्की की खदरे पैमाई करना, यानी कि इफेक्टिव डोमेन यूज करना है। तलबा की आसाबी हवासे खमसा, यानी कि क्या, इंसान के आज़ा, हवासे खमसा हवासे खमसा और आज़ा की खदरे पैमाई करना, यानी कि क्या, मोटर स्किल को देखना। यहाँ इफेक्टिव डोमेन यूज होगा, इफेक्टिव डोमेन यूज होगा, यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन यूज होगा, साइकोमोटर, और यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन यूज होगा। दिए किसने थे, बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे कॉग्निटिव, ये डोमेन की बात कर रही है मैं, डोमेन होगा, आपको पूछ सकते हैं। तो पूरे ही पूरे होंगे, पूरे आंसर रहेंगे इसके, क्या है, A B और C पूरा ही इसका आंसर रहेगा। सिर्फ ये दो सिर्फ दो नहीं रहेंगे, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 1959 में गिलफोर्ड ने ज़ाब्ते ज़हानत यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में डैश अज्जा को शामिल किया है, तो उन्होंने कितने अज्जा को शामिल किए थे, 120 अज्जा को शामिल किए थे। और 3 हिस्से कौन से थे उनका, एक था मवाद यानी कि कंटेंट, उसके कितने हिस्से थे, उसके 4 हिस्से थे। उसके बाद उन्होंने एक और दिए थे, क्या था वो, सरगर्मी, तो आपको सरगर्मी के बदले और क्या लिख कर आता है, अमल लिख कर आता है। और हिस्से कितने हैं उसके, 6 है, नहीं सॉरी, उसके हिस्से 5 है, और ये रटने वाला पार्ट है, इनके ये जो हिस्से है ना, ये रटने वाला पार्ट है। सरगर्मी यानी कि यहाँ पे ना एक्टिविटी है। और उसके बाद एक दिए थे पैदावार, और उसके लिए और क्या लिख कर आता है, तखलीक लिख कर आता है कभी कभी पेपर में, उसके कितने हिस्से थे, 6 थे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये है प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे कितने हो गए फिर, 120 थे। दौरान तदरीस मौलिम को अपने तरीके तदरीस मौजू तरीके से क्या है वो तब्दील है, तेजी है, मौजू तरीके से यहाँ पर तब्दील करते रहना चाहिए। क्यों तब्दील करना चाहिए, मौजू के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से क्यों तब्दील करते रहना चाहिए मौलिम को, क्यों, क्योंकि जमात में तमाम बच्चों की जहानत यकसा नहीं होती, इसलिए तब्दील करना चाहिए, ये बात तो सही है। तलबा में इक्तिसाब मियार यकसा नहीं होता, इसलिए सही बात है। हर तालिब इल्म को ज़हनी इस्तेताद के मुताबिक सीखने का मौका मिलना चाहिए, ये बात भी सही है, इसलिए तब्दील करना चाहिए। ऊपर के तीनों जवाब सही है, तो फिर आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। जमात में जॉन को लातीनी ज़बान सिखाने से पहले मौलिमा को जॉन के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। मंतज बाला इबारत किस ज़रिए तालीम की तर्जुमानी करती है, किस तरीक़े तदरीस को ना एडवोकेट करती है। मौलिम मरकूज़ ये है ही नहीं, क्योंकि वो जॉन के बारे में जान देना, तो ये मौलिम मरकूज़ तो है नहीं। ज़बानदानी मरकूज़ यानी कि लैंग्वेज टीचिंग का यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। तालिब इल्म मरकूज़ है, बिल्कुल ये बच्चे के बारे में जान रही है। इल्म मरकूज़ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर
सेकेंड, देखिए क्वेश्चन ना अच्छे खासे इजी आपको पूछे गए थे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। मतदर्जा जहनी माजूर बच्चों के ग्रुप में से कौन से बच्चे तालीम याफ्ता बनकर पेशा वाराना मुताबिकत हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर जहनी तौर पे माजूर बच्चे भी अगर आप देखो, यानी कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे देखो, तो इनमें से कौन से बच्चे तो दरमियानी दर्जे के जहनी बच्चे पेशा वाराना मुताबिकत तालीम हासिल करके नहीं करेंगे। गैर मामूली जहानत वाले बच्चे नहीं, देखो जहाँ पे पूरी तरह करेंगे तो मामूली दर्जे के जहनी बच्चे यानी कि 50 to 70 के करीब उनका क्या रहेगा, आईक्यू लेवल रहेगा, मिल्ड इंटेलिजेंस कहा जाता है इनको। तो ये वाले बच्चे करेंगे, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है मतदर्जा में से कौन सी लफ़े फालिज यानी कि सेरिब्रल पाल्सी की वजूहात नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, ये ड्रग्स लेने की वजह से ये हो जाता है कि जहन आपका एक्टिव नहीं होता है और पूरी तरह से जो वर्क नहीं करता है। दौरान हमल माँ की ली गई गोलियों की वजह से ये फालिज होता है, या दौरान हमल माँ के होने वाली बीमारियों की वजह से होता है, सही बात है। दौरान हादसा दिमाग पे अगर चोट लग जाए तो ये फालिज हो जाता है। और दूसरा है कि सर की खोपड़ी का बड़ा होना, देखो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए फिर ये क्या रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि बाकी क्या है, बाकी के पूरे पॉजिटिव आपको दिए गए हैं। आंखों की बीनाई को ज़ाय होने से बचाने के लिए मतदर्जा झैल कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि रोशनी सही रहे, मुकवी ग़िज़ा का यानी कि एक न्यूट्रिशन से फुल अगर आप ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये अच्छी बात है। आंखों पर बराह रास्त धूप और रोशनी पढ़ने नहीं देना चाहिए, ये भी एहतियात है। पढ़ते वक्त किताब से आंख का फासला कम रखना चाहिए, बिल्कुल भी गलत बात है, कम नहीं, यहाँ पे ज़्यादा फासला रखना चाहिए। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और आंखों को तनाव और थकन से बचाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आंसर आपका क्या रहेगा निगेटिव, वो है तीसरा। मतदर्जा झैल में से कौन से बच्चे जहनी तौर से माजूर बच्चों के ज़िम्मे में आते हैं, यानी कि इनमें से कौन से बच्चे हैं जो जहनी तौर पे माजूर रहेंगे। अलीफ को समाजी मुताबिकत में परेशानी होती है, यानी कि कॉग्निटिवली रिटार्डेड चाइल्ड की बात की है यहाँ पे कि अलीफ जो है समाजी मुताबिक, अब इनका ऐसा है कि जैसे रहो जहाँ रहो वैसा रह भी सकते हैं, तो ये नहीं होगा। हालात हाजरा की मालूमात नहीं, बेको हालात हाजरा की मालूमात नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, कि ये देखो ये वो बच्चे होते हैं ज़हनी तौर पे जो मासूम बच्चे जो रहेंगे ना, तो अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड जो रहेंगे तो उनमें ये चीज़ पाई जाएगी कि उन्हें अभी अभी क्या हो रहा है इसकी मालूमात नहीं है। जिन फ़नून लतीफ़ा की महारत इनमें कम रहेंगी, सही बात है। बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद है, अब ये डिपेंड करता है, अब वो डर भी सकते हैं बच्चे, किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है जहनी माजूर तलबा के मौलिम या मौलिमा को मतदर्जा झैल में से कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए। अगर देखो बच्चे जहनी तौर पे ही माजूर है तो आपने इनमें से कौन सी बात को तर्क करना चाहिए। पहली चीज़ बोली गई है, यानी कि कौन सी चीज़ से गुरेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तलबा की खूबियाँ और खामियों को मद्देनजर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही बात है, नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ तालीमी वसाइल का आलात का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों? ज़हनी माजूर तलबा पर उनकी ज़हनी इस्तेदाद पर ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहिए। नहीं, अगर माजूर बच्चों की बात कर देना वो वहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों से तो ज़्यादा उनकी ज़हनी सलाहियत के हिसाब से आपको तवज्जो देना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पर देना चाहिए। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और ज़हनी माजूर तलबा को हर कदम पर माहिर नफ्सियात से रहबरी हासिल कराना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ज़हनी तौर पर माजूर बच्चे हैं तो ख़ास तवज्जो देनी चाहिए उनके ज़हनी इस्तेदाद यानी कि क्या, ज़हनी सलाहियत यानी कि मेंटल एबिलिटी। मतदर्जा झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने दर्द, जज्बात और तख़य्युल पर ख़ास तवज्जो देकर नफ्सियात को साइंसी नुक्ते नज़र से मरबूत किया है। तो इनमें से वो कौन है जिन्होंने ये चीज़ किए थे, तो ये थे विलियम वंस फर्स्ट आंसर रहेगा। और माहिर नफ्सियात बागले, देखो ये बागले नहीं, ये वेगले है।
देख ले ने मंतजर जल में से कौन सा नजरिया पेश किया है? तो नजरिए मुंतकिली आमूजिश यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रांसफर। तो थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ये थॉर्नडाइक एंड वुडवर्ड की थी, थॉर्नडाइक और वुडवर्ड की थी, तो ये नहीं है। नजरिए यकसा अज्जा का नजरिया ये भी किसका था? ये भी थॉर्नडाइक ने दिए थे यकसा अज्जा का नजरिया, तो ये नहीं है। नजरिए तामीम और उमूमियत ये जग ने दिए थे, ये भी नहीं है। नजरिए वेगले ये आंसर रहेगा। और क्या था कि किसी भी मकसद का बामकसद होना और उसके लिए आपका पुरखुलूस होना और ईमानदार होना जरूरी होता है कि आप जो भी चीज कर रहे पुरखुलूस होकर ईमानदार होकर करो। मंतजर में से किसने मखसूस तदरीसी तरीकों की निशानदेही की है? किसने किए हैं इनमें से? जैसे कि बोला गया है यहाँ पे बयानिया तरीका, मादूदी तरीके तदरीस, मौसी तरीके तदरीस, यकसा नजरिए तरीके तदरीस। तो ये जो तरीके बताए थे ना वो स्मिथ थे, तो यहाँ पर देख लीजिए स्मिथ ऑप्शन में D.O. स्मिथ थे। और ये जो है ना मार्शा विलर ब्रूस जॉय, तो इन्होंने तदरीसी नमूने दिए थे। इन्होंने क्या दिए थे? तदरीसी नमूने, तदरीसी नमूने या मॉडल दिए थे, उन पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडल ऑफ स्कूल यानी कि मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग, इस नजरिए के मौजूद कौन थे? तो जॉन थे, ये जॉन डी कैरोल थे। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। मंतजर झैल अज्जा में से कौन से अज्जा मौलिम और तालिब इल्म पर असरअंदाज होते हैं? तो एक जमात में बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप अगर है तो ये मौलिम भी और तालिब इल्म पर असरअंदाज होगा। मौलिम और तलबा की शख्सियत तो ये भी होंगी कि मौलिम की अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, बच्चा कैसा है, तो ये भी होगा। तलबा को सीखने की तहरीक देना कौन देगा? सीखने की तहरीक देने का काम स्कूल में किसका है? स्कूल में तलबा को सीखने की तहरीक देने का काम मौलिम का है। मौलिम, मौलमा और मौलिम का तालिब इल्म को देखने का नजरिया ये बिल्कुल सही है कि टीचर ने स्टेरियोटाइपिंग नहीं करना चाहिए, टीचर ने बाइस्ड नहीं होना चाहिए लड़के और लड़की को देखकर, बच्चों के बैकग्राउंड को देखकर, बच्चे के रिलीजियस को देखकर। तो ये आपका नजरिया है कि आप किस तरह से ले रहे, पूरे ही रहेंगे यहाँ पर, पूरे ही। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब स्कूल के तलबा पहली बार ड्रामे में हिस्सा लेते हैं और अपने मुकालमे भूल जाते हैं, हाँ की भीड़ को देखकर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्यों ऐसा होता है कि बच्चे ने भीड़ को देख लिया, भीड़ को देख के बच्चे भूल गए, घबरा गए, बेचैन हो गए। क्यों? क्योंकि जज्बाती हो गए। तो जिस्मानी और जहनी थकान उनमें नहीं थी, दिमागी फितरत ये इंसान की नहीं है, ये रब्त नहीं है, ये इंसान की जज्बाती कैफियत होती है कि गुस्सा, खुशी, गम और डर या फिर गुस्सा, ये सारी चीज़ें क्या है? जज्बाती कैफियत में आती है। तो यहाँ आपको ना खौफ या डर फील होता है, तो जज्बाती कैफियत है। दोस्ती की तहरीक, ये तहरीक का कौन सा जुज़ है? तो दोस्ती हम कहाँ करते हैं? समाज में रहकर करते हैं। तो तहरीक 2 तरह की होती है, एक इंफरादी और एक समाजी। जो ज़ाहिरी तहरीक है, ज़ाती तहरीक ये आपकी नहीं है, ना ज़ाहिरी है, ये समाज में रहकर हम दोस्ती करते हैं ना, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, तो समाजी तहरीक है। मंतजर में से कौन से अज्जा तवज्जो पर को कंट्रोल करती है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है तो आप इसको किस तरह से लेंगे? अब यहाँ पर है कि कौन से अज्जा तवज्जो को कंट्रोल करते हैं, तो तवज्जो को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाली चीज़ ना आपकी दिलचस्पी होती है। और दिलचस्पी ही तवज्जो अगर आप किसी चीज़ को पर दे रहे हैं, अटेंशन पूरा दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो दिलचस्पी की ज़ाहिरी शक्ल है। क्या? तवज्जो। तो तवज्जो ना ये मेन जो चीज़ है वो दिलचस्पी है, तो दिलचस्पी ही इसका आंसर था। लेकिन क्योंकि अब आपके आंसर की में उन्होंने जो आंसर दिए थे वो तब्दीली तग़य्युर है, तो इस हिसाब से मैं इसको थोड़ा-सा आपको अलग तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, इंसान की दिलचस्पी ये इंसान का दाखिली अंसर में चला जाएगा, दिलचस्पी होना। फौरी ज़रूरत ये आपकी दाखिली चीज़ में चले जाएँगी कि आपको ज़रूरत है। आदत की भी तवज्जो होती है आदतन, जैसे कि आप बार-बार मोबाइल लेके व्हाट्सएप पर चले जा रहे हैं, अगर यूट्यूब ऑन कर ले रहे,
तो ये आपकी इनकेस अगर आदत होगी तो ऐसी, तो आदत भी ये क्या है, दाखिली आमिल में चला जाएगा, एक इंटरनल फैक्टर में चला जाता है। वरना अगर आपकी तवज्जो किसी चीज़ पर जाती है तो वो एक ही सबसे मेन सोर्स होता है, सबसे पहला की दिलचस्पी। लेकिन अगर ये तीनों की तीनों दाखिली है, लेकिन अगर तब्दीली तगय्युर हो रही है कि बैरूनी अशिया की वजह से कोई चीज़ का होना, या आवाज़ का आना, ज़ोर से आवाज़ का आना, या आपको एक लाइट नज़र आना, अचानक से धमाका सुनाई देना, तो अगर बैरूनी कोई तगय्युर होता है तो एक बैरूनी जुज़ के तौर पे फिर ये आंसर लिया गया है, तो फिर ये क्या होगा, तब्दीली तगय्युर। मंतज़ ज़ैल में से कौन से अज्जा तदरीसी अमल में मौथर रोल अदा करती है, यानी कि तदरीस में मौथर रोल अदा करने में इनमें से कौन है? तो नई मालूमात देना तदरीसी अमल में मौथर रोल अदा करेंगे। तो महारतों को सिखाना, तो ये बिल्कुल सही है कि ज़बान की महारतें या जो भी महारतें आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो सिखाना। ख़यालात को तहरीक देना, जज्बाती नशोनुमा नहीं, जज्बाती नशोनुमा नहीं, ख़यालात को तहरीक वगैरह देना नहीं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, महारतों को सिखाने के अंदर ही आ जाएंगी। नेक्स्ट है आखिरी सवाल कि मंतज़ ज़ैल में से कौन से नुकात तहरीरी जुमले में गलत जाने जाएंगे, कि तहरीरी तौर पे अगर आप रिटर्न वर्क करते हैं तो इनमें कौन सी चीज़ गलत जानी जाएंगी तहरीरी तौर पर। तो बर्ताव में तब्दीली ज़ाहिरी तौर पर नज़र आनी चाहिए। तो देखो यहाँ मेरा बर्ताव की तब्दीली बोला है कि ज़ाहिरी तौर पर नज़र आनी चाहिए, तो ये तो बात सही है कि अगर बर्ताव में तब्दीली होती है तो वो नज़र आनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। खूबियाँ और खामियाँ पूरी तरह वाज़ेह होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, रिटर्न वे में अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, नुकात को तहरीरी जुमले में ला रहे हैं, रिटर्न वर्क में ला रहे हैं, तो आप खूबियाँ और खामियाँ पूरी तरह वाज़ेह करें। महारत में जो तब्दीलियाँ चाहिए आपको, वो एक ही जमा में लिखी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कैसे लिखेंगे, तो ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये स्पेसिफिक वे में होनी चाहिए कि जो चीज़ होना है ना, स्पेसिफिक होना चाहिए, प्लस ये डिटेल में एक्सप्लेन होना, स्पेलिंग इधर हो गई ना, AI कर दीजिए उसको, होना चाहिए। तो फिर आंसर क्या रहेगा हमारा, ये जो गलत है। और खुसूसी तौर पर भी महारत चाहिए, इसको वाहिद के सेवे में लिखा जाए, यानी कि एक ही जगह पर लिखा जाए अगर खुसूसी महारत की बात करते हैं तो ये थोड़ा जो था आपका क्वेश्चन इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत थी। तो एक पेपर साइकोलॉजी का हमने पेपर सेकंड का लिए, फर्स्ट हो या सेकंड दोनों ही सॉल्व कीजिए आप पेपर। और महा टीटी सीटीटी टेट के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के लिए आपको पता है कि आप यहीं से बहुत आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।